तो आइए आज के हमारे दूसरे लेक्चर में स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा, आप लोगों को मैंने बताया कल की हॉर्टिकल्चर का क्या डिफिनीशन है, क्या मीनिंग है और इसका हमने ब्रांचेस के बारे में अध्ययन किया था। आज के दूसरे लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कि इसका स्कोप क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, स्कोप को हिंदी में कहते हैं कि क्षेत्र। क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं इसको, हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। और इंपॉर्टेंस को कहते हैं महत्व। यानी कि हॉर्टिकल्चर जो उद्यानिकी है, उद्यान विज्ञान का हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और क्या इसका स्कोप है, इसके क्षेत्र क्या कौन कौन से हैं, उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, स्कोप और इंपॉर्टेंस में बहुत एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वैसे तो आम जगह स्कोप और इंपॉर्टेंस को साथ साथ हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों में अंतर है। स्कोप का मतलब है क्षेत्र और इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि महत्व। यानी कि कोई भी फसल हम उगा रहे हैं, उसका हमारे जीवन में क्या लाभ है। उस फसल को हम उगाएं ना उगाएं, लेकिन हमारे जीवन में क्या लाभ है या उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, वो कहलाता है महत्व। लेकिन स्कोप का मतलब ये होगा कि उस फसल का यदि हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, उस फसल को उगा रहे हैं, तो उसका क्या भविष्य में क्या उससे हमारा लाभ होने वाला है, या उसका हमारे भविष्य में मतलब उससे लाभ है कि नहीं, है उसकी क्या जरूरत है हमें, वो चीज स्कोप के अंडर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि स्कोप के अंडर में ये सब टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। जो पहला टॉपिक है इकोनॉमिकली मोर बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को उगाने में एज ए कंपेरिजन टू एग्रीकल्चर क्रॉप लाइक एग्रोनॉमी के जो भी फसल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गेहूं उगाए, धान उगाए, जौ, बाजरा, ये सब उगाने में हमें उतना बेनिफिट नहीं प्राप्त होगा जितना कि अगर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स उगाते हैं। लाइक मान लीजिए अगर हमने 1 हेक्टेयर में अगर हमने आम की खेती की, हमने किसी सब्जी की खेती की, जैसे कि मान लीजिए हमने टमाटर की खेती कर लिया, बैगन की खेती कर लिया, तो ऐसे कंपेरिजन हम जो बैगन की खेती करेंगे या टमाटर की खेती करेंगे, तो उसमें गेहूं और धान की अपेक्षा ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में, ये बहुत बड़ा इसका स्कोप ये है कि ये इकोनॉमिकली मोर बेनिफिशियल है। यानी कि किसानों के मनी को या हमारा जो आउटपुट देता है वो बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर का दूसरा जो स्कोप है वो मेनली ये है कि इन्वायरमेंटल वेरिएबिलिटी एंड एडेप्टेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहते हैं ना कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले 2.5 कोस पे बानी। ठीक उसी तरह से हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है, ये भी हमारा अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हम एक बार अगर पूरा घूमने का मौका मिलेगा, हम चलते जाएं, तो हमें हर 10 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर पे हमारे जियोग्राफिकल एरिया में चेंजिंग आएंगे। कहीं ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, कहीं नदियां मिलेंगी, कहीं खाई मिलेगा, कहीं मतलब कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया हर जगह एक समान नहीं है। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम विभिन्न, जैसे कि मान लीजिए पहाड़ों पर हमने चाय की खेती कर दिया, कॉफी की खेती कर दिया। अगर मैदानी इलाका है तो उसमें हमने मान लीजिए हमने आंवला लगा दिया। ये सब जो भी मतलब फ्रूट क्रॉप्स हो गए या वेजिटेबल क्रॉप्स हो गए। रेतीले क्षेत्र में ज्यादा सब्जियों का खेती किया जाता है, जो भी लता वाली फसलें होती हैं। ऐसे में हम मतलब कि जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है ये एडेप्टेबल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में हम किसी भी हर प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकली। मतलब कि भारत जो हमारा इंडिया है वो हर जगह कहीं पहाड़ है, आप जानते हैं कि कहीं पहाड़ी ज्यादा इलाका है, कहीं बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, कहीं सेल्ट है तो कहीं बालू है। ऐसे में हम भूमि के मृदा की क्वालिटी के हिसाब से हम विभिन्न प्रकार के हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का हम क्या बोलते हैं, ग्रोविंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला है एसेंशियलिटी, या इसको हम आवश्यकता, इसको हिंदी में कहते हैं आवश्यकता। आपको पता होगा, ये आगे लिखा होगा कि न्यूट्रिशनली 2 चीजें होती हैं भोजन में। 2 चीजें होती हैं, एक तो या तो हम खा के सिर्फ कुछ भी खा के हमको पेट भर लेना है। आजकल तो सब लोग देखिए भोजन नहीं मिल पाने के कारण लोग फास्ट फूड खा के पेट भर लेते हैं, या कोई भी चीज अनाज खा के पेट भर, चावल खा के पेट भर ली, रोटी कुछ भी खा के पेट भर लेना। और दूसरा होता है कि स्वयं को पोषित कर लेना, मतलब एज इन न्यूट्रिशन। 2 चीज, एक होता है फूड और एक होता है न्यूट्रिशन। फूड का मतलब कि खाने वाली चीजें, कोई भी चीज हम खाए जिससे हमारा पेट भर जाए, भले उसको न्यूट्रिटिव हो चाहे उसमें पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो हमारे जीवन यापन के लिए बेहतर, जो हमारे जीवन यापन के लिए जो फायदेमंद है,
वो चीजें हो ना हो इसका हम ध्यान में न रखते हुए सिर्फ पेट भर लेना भोजन है, जिससे हमारा पेट भर जाए। लेकिन ऐसे मतलब खाद्य पदार्थों को खाना जो हमारे न्यूट्रिटिव हो, मतलब जो हमारे लिए पोषक हो, हमारे शरीर में हमारे जितनी भी क्रियाएं होती है ना, जैसे कि मान लीजिए पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, जो भी क्रियाएं हैं, इन चीजों को करने के लिए हमें जो भी है पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो उनकी भरपाई करने के लिए हमें न्यूट्रिशनल चीजें खानी बहुत आवश्यक है। इसमें अगर हम सिर्फ गेहूं, अगर मान लीजिए हम लोग सिर्फ गेहूं, धान या चावल दाल अगर सिर्फ खाते रहे तो इससे तो हमारा पेट तो भर सकता है, लेकिन हम हमेशा बीमारियों के शिकारी रहेंगे। ऐसे में हमें मान लीजिए मिनरल्स की जरूरत पड़ती है और क्या बोलते हैं आयरन की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। इन सब की पूर्ति एग्रोनॉमिकल जो हमारे जो सीरियल्स हैं या मिलेट्स हैं, जो भी बड़े दाने वाले, जो छोटे दाने वाले जो फसलें, दाल वाली फसलें, ये भरपाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का सहारा लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बताया था वैज्ञानिकों ने एक सर्वे के अनुसार बताया है कि हमें पर कैपिटा प्रतिदिन 100 ग्राम हमें फ्रूट्स की आवश्यकता पड़ती है। कितने फ्रूट्स की आवश्यकता पड़ती है? 100 ग्राम, 100 ग्राम। इसको कहीं कहीं 80 ग्राम भी माना जाता है, ठीक है। 100 ग्राम फ्रूट्स एंड 300 ग्राम वेजिटेबल्स। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हम प्रतिदिन 100 ग्राम फ्रूट खा पाते हैं? एक स्वस्थ शरीर पाने के लिए हमें प्रतिदिन एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें प्रतिदिन 100 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी, 300 ग्राम सब्जियां विभिन्न प्रकार की हैं। कुछ जड़ वाली फसलें हैं, कुछ तना वाली फसलें सब्जियां हैं, कुछ की हम पत्तियां खाते हैं, कुछ के फल को खाते हैं, लगे जैसे टमाटर हुआ, गोभी हुआ, टमाटर हुआ, जो भी ये सब चीजें हैं, बैंगन हुआ, तुरई हुआ, जो भी लता वाली फसलें, इनके हम फलों को खाते हैं। तो ऐसे में इन तीनों तरह की जड़ों को, पत्तियों को, इन तीनों तरह की चीजों को मिला के हम 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन हमें आवश्यक है और 100 ग्राम हमें फलों की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन, ठीक है। तो ऐसे में अब इन चीजों की भरपाई करने के लिए हमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का सहारा लेना पड़ता है। इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप ये है कि जो हमारे न्यूट्रिटिव सिक्योरिटी जो है, ये इसके थ्रू हमारा डेवलप हो सकता है, ठीक है। एसेंशियली इसके थ्रू हमारा डेवलप हो सकता है। और बाकी इसके अलावा अगला है वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि उद्योगों में वृद्धि। आप जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए हमने फलों का उत्पादन किया, सब्जियों का उत्पादन किया, मेडिसिनल क्रॉप्स का उत्पादन किया, यानी कि जो भी इन सब मसालों का उत्पादन किया, तो इन सब चीजों का जो उत्पादन करेंगे तो आप जैसे जानते हैं कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को हम डायरेक्ट स्टोर कर नहीं सकते, इनकी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, इनको प्रोसेसिंग के थ्रू गुजारना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जब हम अगर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का उत्पादन अगर हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो इससे एक बेनिफिट हमारा ये होगा कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपका मजबूत होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगी और सभी लोगों तक क्या बोलते हैं न्यूट्रिटिव जो सिक्योरिटी है वो सुरक्षित रहेगी, ठीक। और अगला है आपका पांचवा है यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड। यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड मतलब कि जो खराब भूमि है, मतलब जिसका उपयोग ना किया जा सकता है, ऐसी भूमियों का भी हम उपयोग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के थ्रू कर सकते हैं। आप लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर हमें धान की खेती करनी हो, गेहूं की खेती करनी हो या दाल की, मसूर, उड़द, इन सब चीजों की खेती करनी हो तो हमें बहुत बड़े फील्ड की आवश्यकता पड़ती है। बहुत बड़ी फील्ड या छोटे फील्ड, लेकिन एक मतलब विस्तृत एक फील्ड की आवश्यकता पड़ती है। बट यदि हमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप लगाना है, अगर हमें एक आम का पौधा लगाना है तो इसके लिए हमें किसी बहुत बड़े क्षेत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जहां भी अगर खाली जगह मिला, अगर उसकी सॉइल अगर इसके लिए वो है सुटेबल है, उस फसल के लिए सुटेबल है, तो उस फसल को हम क्या बोलते हैं, उस आम के पौधे को हम कहीं भी वेस्ट लैंड पे लगा सकते हैं उसे। और जैसे ही अगर वेस्ट लैंड पे हम उस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को लगाएंगे तो वो जो लैंड होगा ना, जो कभी बिना उपयोग का था, वो उपयोगी कहा जाने लगेगा, लोग उसकी छांव में बैठने लगेंगे, उसके फल खाने को मिलेगा, मतलब हर तरह से बेनिफिशियल ही है, ठीक है। और उसके बाद से आपका आ जाइए छठा टॉपिक है, वो है आपका एक्सपोर्ट वैल्यू। आप लोगों को पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ से फलों का, मसालों का, जो अंग्रेज आए थे भारत में आने का, अंग्रेजों का मेन कारण यही था कि वो मसालों के व्यापार के लिए आए थे। भारत में जो हॉर्टिकल्चर मेन क्रॉप में वो मसाले भी आते हैं, जो हमारे साउथ इंडिया में ज्यादा डेवलप वो होते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रो किए जाते हैं।
जिसमें जैसे मान लीजिए हमारे देश से बहुत सारे फलों का वो एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशों में, बहुत सारी सब्जियों का एक्सपोर्टेशन किया जाता है, मसालों का, जो भी मेडिसिनल क्रॉप है उनका एक्सपोर्टेशन किया जाता है। तो इस नजरिए से भी ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का उत्पादन। ठीक है, और सातवां लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट। आप बताइए जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। आपने बहुत बड़ी बागवानी लगा दिया, बस आराम से आप घर में बैठे हो, या 2-4 लोगों को आप बागीचे में काम भी मिल जाएगा, मालिक अपना आराम से काम कर रहा है, उसको हर साल इनकम आ रहा है, मान लीजिए जैसे ही पौधा फल देने लगेगा उसके बाद लगातार देता ही रहेगा। तो इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट आपका बहुत अच्छा है, रोजगार आपको मिल जाएगा, लोग उसमें काम करने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे मिलेंगे। इस तरह से ये रहा आपका स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और इसके बाद से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम अगले वीडियो में आप इसका हम इंपॉर्टेंस को फिर से हम बताएंगे अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप जिस टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस चीज को चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक वो कर दिया है, आप देख सकते हैं जाके। और इसके इंपॉर्टेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टाटा, मिलते हैं